क्या आप जानते हैं हमारे वर्टिबल कॉलम में बोन्स कितनी हैं, वर्टिब्राe कितने हैं, हमारा रिब केज का काम क्या है और रिब केज के अंदर कितनी बोन्स होती हैं। तो आपने पढ़ा है पहले कि हमारा जो वर्टिबल कॉलम है इसमें 33 वर्टिब्राe होते हैं। ये जो वर्टिब्राe हैं इनसे हमारे पास 26 बोन्स बनती हैं। वर्टिब्राe की अरेंजमेंट कैसे है? आप जानते हैं कि आपका वर्टिबल कॉलम बिल्कुल स्ट्रेट है या फिर इसमें कर्व्स मौजूद होती हैं। तो डेफिनेटली ये कर्वेचर फॉर्म में होता है और इसकी 4 कर्वेचर्स होती हैं। अब एक बात मुझे बताइएगा, स्ट्रेट ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करेगा या कर्वेचर की फॉर्म में? तो डेफिनेटली कर्वेचर की फॉर्म में बिल्कुल आपकी बॉडी का सेंटर होता है एंड दैट इज मोर स्पोर्टिव एज कंपेयर टू स्ट्रेट। सो कर्वेचर इसमें कितनी है? 4 कर्वेचर्स मौजूद होती हैं। उसमें हमारे पास सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, पेल्विक कितनी है? 4 कर्वेचर्स मौजूद होती हैं। इन 4 कर्वेचर्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ वर्टिब्राe मौजूद होता है, जैसा कि सर्विकल में 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, पेल्विक 9 वर्टिब्राe शामिल होते हैं। तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ वर्टिब्राe हमारे डिफरेंट रीजन्स के अंदर लोकेटेड होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कर्वेचर की बात करें तो ये हमारा सर्विकल नेक वाला रीजन होता है। नेक वाले रीजन के पहले 2 वर्टिब्राe का नाम अटलस और एक्सिस है। ये अटलस और एक्सिस ये फर्स्ट है। इसी तरह से सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारे पास 12 है, थर्ड हमारे पास लंबर में 5 है, जबकि जो लास्ट पे हमारे पास रीजन है जिसको हमने पेल्विक का नाम दिया, पेल्विक जो है इसमें 9 वर्टिब्रा हैं। लेकिन ये जो 9 वर्टिब्रा ये फ्यूज होकर 2 बोन्स बनाती हैं। इसमें जो पहली फ्यूज होती हैं जिनको हम एंटीरियर पोर्शन कहते हैं, दैट विल मेक सैक्रम। सैक्रम 5 आउट ऑफ 9 मीन से जो 5 वर्टिब्रा हैं फ्यूज होंगे और एक बोन बन जाएगी। जो लास्ट पे हमारे पास बचेगी जिसे हम पोस्टीरियर के नाम से मेंशन कर सकते हैं लास्ट, उसमें हमारे पास 4 जो है वर्टिब्रा फ्यूज करेंगे और एक बोन बनेगी जिसे हम कोकस के नाम से मेंशन करते हैं। तो आपको याद होगा एक हम पढ़ते हैं टेल बोन, ये टेल बोन हमारी कोकस है। तो यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वर्टिब्राe 33 हैं लेकिन नंबर ऑफ बोन्स 26 हैं। तो ये आपने कैलकुलेट करना है कि जो लास्ट पोर्शन हमारे पास 9 वर्टिब्राe हैं वो फ्यूज होकर कितनी बोन्स बनाते हैं? 2 बोन्स बनाते हैं। और बाकी रीजन्स के जितने भी वर्टिब्राe हैं वो 1 बोन कंसीडर होंगे, लेकिन लास्ट वाला जो रीजन है ये 2 बोन्स कंसीडर होगा। तो वर्टिबल कॉलम का बेसिकली काम क्या है? तो आप जानते हैं वर्टिबल कॉलम एक्सियल पार्ट का हिस्सा है और ये स्कल से आगे एक्सटेंड होता है। इसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। उस स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉपर प्रोटेक्शन जो होती है दैट इज ड्यू टू वर्टिबल कॉलम। ये वर्टिबल कॉलम प्रोवाइड कर रहा होता है। एज वेल आपकी बॉडी का जो पूरा स्केलेटन है उसका जितना भी अपर रीजन है वो भी आपके वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच्ड होता है। तो वर्टिबल कॉलम सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है रिब केज। आप जानते हैं कि ये आपके रिब्स हैं और रिब्स का सबको पता है कि इस रिब केज में 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स मीन टू से 24 और वो 24 ही इसके अंदर बोन्स मौजूद होती हैं। इनमें से जो फर्स्ट 10 होती हैं, फर्स्ट 10 जो है वो लिंक करती हैं आपकी सेंट्रल बोन के साथ। उस सेंट्रल बोन को हम स्टर्नम कहते हैं। इस स्टर्नम के नीचे ना वर्टिबल कार्टिलेज की एक स्ट्रक्चर बना होता है। उस कार्टिलेज स्ट्रक्चर को हम कॉस्टल आर्क कहते हैं। या तो ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ लिंक होती हैं या फिर कॉस्टल आर्क के थ्रू किसके साथ लिंक है? स्टर्नम के साथ लिंक है। सो ये 10 ऐसी हैं जो अपनी पोजीशन पर हैं। और ये लास्ट पे अगर हम वर्टिबल कॉलम की बात करें तो ये वर्टिबल कॉलम में जो आपका थोरेसिक रीजन है उसके साथ अटैच होती हैं। लेकिन जो लास्ट 2 पेयर्स होते हैं ये लास्ट 2 पेयर्स अटैच ही नहीं होती, ये फ्लॉटिंग कराती हैं, मतलब ये फ्लॉट करती हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया कि 10 जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ लिंक होते हैं, लेकिन जो लास्ट 2 होती हैं वो फ्लॉटिंग रिब्स कहलाती हैं। अच्छा, क्वेश्चन इज दैट कि हमारे रिब केज का काम क्या है? तो आप जानते हैं कि ये जो रिब केज है ये कैविटी बनाता है। अब इसको हम कहते हैं कि ये जो इंटरनल कैविटी है ये चेस्ट कैविटी होती है। ये चेस्ट कैविटी बनाता है और इसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं, बाकी पोर्शंस होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होती हैं जिनको क्या की जाती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। सो ये हमारे पास था वर्टिबल कॉलम। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि हमारे जो अपेंडिकल स्केलेटन है इसमें कौन सी बोन्स है और उनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है।